नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप कोशिश करिएगा इसका जवाब देने का। चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके 1969, 1753, 1953 और 1853। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1853। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। ये ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी और इस ट्रेन को साहिब, सुल्तान और सिंह नाम के 3 इंजनों ने खींचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। यह कोलकाता से ढाका के बीच चलती है और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है आपके कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोलकाता। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी को वाइजैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वाइजैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? माफ करिएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। कब से शुरू होता है? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसका उपयोग लेखांकन, बजट और कराधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है आपके हेरोड डोमर मॉडल, सैमुएल्सन मॉडल, महालनोबिस मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल से ली गई थी या इसी पे आधारित थी। और पंचवर्षीय योजना को USSR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया या रूस से लिया भी गया है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि में उत्पादन की वृद्धि से था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना ही आज के टाइम पे नीति आयोग बन चुकी है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू या कीन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई थी और इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस को मापा था? ऑप्शन है आपके हाइगेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेडोटस। तो पहली बार पृथ्वी की परिधि को इरेडोटस ने मापा था। अगले सवाल पे चला जाए। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापने के लिए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जापान, फिजी, इक्वाडोर या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी एक सक्रिय वॉल्केनो है
और ये इक्वेडोर के एंडीज पर्वत पे स्थित है। यह है हमारे सेशन का सबसे आखिरी सवाल, किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके केनिया, तंजानिया, मिस्र या सूडान। तो किलिमंजारो जो है वो आपका तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, केनिया के सीमा पर। तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।